जय श्री कृष्ण। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। भगवत चिंतन के आज के सत्र में आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं हूं मुनि शुक। बहुत समय पहले स्कूल के समय में आप सबने ये प्रार्थना जरूर सुनी होगी कि ये मालिक तेरे बंदे हम, कि हे महाराज, हे जगत के पिता, हम तेरे ही हैं, तेरे सेवक हैं इस संसार में। ये प्रार्थना स्कूल से हमने सुनी और उस समय सुनने की उम्र थी, तो आज समझने की उम्र भी आनी चाहिए। उस समय बस प्रे करता है इंसान बच्चे के रूप में, लेकिन समय उसे इन चीजों को समझने के लिए भी जरूर एक मौका देता है। आज भगवत चिंतन में इसी प्रार्थना को सामने रखकर हमने अपनी बात आगे बढ़ानी। आपने हर जगह सुना होगा, जहां तहां हर जगह मैंने बात करनी है, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। हर जगह आपने सबके मुंह से ये बात सुनी होगी, अरे भगवान रोटी थोड़ी देगा घर आके, उठ के कोई कर्म करो, कर्म करना पड़ेगा। गीता में लिखा है कर्म ही पूजा है, उठो कोई काम करो, जाओ घर के बाहर, ऐसे पड़े मत रहो। इंसान इतना कमजोर है कि उसमें भी लाखों कमियां हैं। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका अज्ञान है। बोलते समय उसने बहुत कुछ बोल दिया, भगवान रोटी थोड़ी देगा, भगवान थोड़ी आएगा घर रोटी देने, उठो खड़े हो कोई काम करो। गीता में कहा है कर्म ही पूजा है। लेकिन अगर उसने वास्तविकता में गीता जी को पढ़ा होता, समझा होता गीता जी को, तो आप सच जानिए शायद वो ये शब्द कभी ना बोलता। भगवत चिंतन से हमने जाना, भगवान कहते हैं ममे वांशो जीवलोके, हे अर्जुन, ये सभी लोग भूत समुदाय जो इस जीवलोक अर्थात मनुष्य लोक में हैं, वो मेरे एक अंश हैं। और आगे भगवान श्री कृष्ण जी इसी अपने जीव के पालन पोषण की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं और अपने भक्त को नहीं, संसार में आए हर इंसान को बंदगी का मार्ग दिखाते हैं और उस बंदगी से उसकी सारी जरूरतों को पूरा करने का आश्वासन देते हैं। लेकिन हमने कभी जीवन में भगवत गीता जी को उठाया हो तब पता चले। हमने तो आगे से सुना, पीछे से सुना और आगे बोलना शुरू कर दिया, क्या भगवान थोड़ी आएगा रोटी देने। और आज गीता में भगवान श्री कृष्ण जी साफ बोलते हैं अर्जुन को कि मैं संसार में आए हर व्यक्ति का भरण पोषण करने के लिए समर्थ हूं। उसने वो कार्य करना है, अर्थात वो कर्म करना है जो मैंने उसे कहा है। नाके की भगवान ने बोला कर्म करो, कर्म ही पूजा है, जबकि भगवान ने बोला कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, ये जो तुम जितने कर्म कर रहे हो, नवीन कर्म कर रहे हो, ये तुम्हें बंधनों का कारण है और बार बार 84 लाख की योनियों में धक्के खाने के कारण बनेंगे यही कर्म। और कौन सा कर्म भगवान ने करने के लिए बोला? आज के भगवत चिंतन से आप और मैं ये सब दोबारा चिंतन करेंगे, भगवत चिंतन करेंगे कि भगवान ने हमें कौन सा कर्म करने के लिए बोला। जैसे हमें रोटी, कपड़ा, मकान, हमारे साधन,
ये सब चल सके, हमारा परिवार पल सके, सुख शांति से पल सके। प्राचीन समय की बात है, 4 भाई बड़े सुख से रहा करते थे। सर पे माता पिता नहीं थे, माता पिता का दिया सब कुछ उनके पास था। धीरे धीरे सबकी शादी होना शुरू हुई। सबसे बड़ा भाई अति धार्मिक वृत्ति का था। रोज उसने, आज हम कहते हैं 1 अध्याय तो गीता जी का रोज पढ़ना है, 1 अध्याय तो रोज, चलो 1 नहीं पढ़ा जाता ना, आधा पढ़ लो। कभी आपने किसी को बोला है 1 पूरे टाइम की रोटी नहीं खाई जाती ना, चलो आधी रोटी खा लो, कोई खाएगा? आपका बर्गर इतना है ना, चलो आधा खा लो, खाएगा? आपने इतना बड़ा पिज्जा खाना है ना, नहीं आधा खा लो, खाएगा? आपको 2000 रुपये मिलने थे ना, चलो 1000 ले लो, लेगा? जहां भी उसका स्वार्थ निगड़ित है, अर्थात जहां तक उसे ज्ञान है कि इसमें मेरा भला है, वो उस पूरे काम को करना चाहता है। और मैंने आपको पहले ही बोला, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अज्ञान है। वो जानता ही नहीं कि मेरा सबसे बड़ा भला, मेरा लाभ इस मनुष्य योनि में आकर क्या है। बड़ा भाई रोज नियम से 18 अध्यायों का पाठ करता और फिर अपने काम पे जाता था, दुकान पे जाता। तीनों भाइयों की धर्मपत्नियों ने कहा कि पूरे दिन तो आप मेहनत करते हैं और ये बड़े भाई साहब दोपहर 2 बजे पूरा पूजा पाठ करके दुकान पे आते हैं, क्यों ना हिस्सा कर लें, अलग अलग हो जाएं, सबका प्रॉफिट उनको पूरा पूरा मिल जाए। आज भी बहुत से भक्त भगवत प्रेमी ऐसे दुनिया में हैं जो पूरा गीता जी का 18 अध्यायों का पाठ सुबह सुबह ही कर लेते हैं और वो भगवत शक्ति को जानते हैं। अगर आपने प्रत्यक्ष इसका प्रमाण लेना हो तो कभी उनका दरवाजा खटखटाइए, जिनके घर में रोज भगवत गीता जैसे परम पवित्र शास्त्र का पाठ होता है, पारायण होता है। बंटवारा हो गया, चारों भाई अलग हो गए। बड़े भाई ने अभी भी अपना नित्य नियम नहीं छोड़ा। धर्मपत्नी बड़ी सुशील थी, गुजारा कर रही थी। काफी समय बीतने पर एक दिन धर्मपत्नी को बेबस होकर कहना पड़ा कि पति महोदय, आप तो आज पाठ पे जा रहे हैं, लेकिन मेरे पास बच्चों को खिलाने के लिए अन्न का दाना भी नहीं है, जरा इस तरफ भी ध्यान दीजिएगा। पति महोदय सब जानते थे, इंसान है, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। चले गए, पाठ करना शुरू किया। जैसे ही गीता जी के 9वें अध्याय पर आए, भगवान श्री कृष्ण जी का श्लोक उनके सामने आया, हे अर्जुन, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यम। भक्त ने कहा, नहीं, मेरी गीता में सब कुछ भगवान ने सत्य बोला है, लेकिन ये श्लोक जरूर किसी ने गलती से डाल दिया या गलती से लिख दिया, वरना मुझ पे ऐसी विकट अवस्था नहीं आती। जिस साधन के पीछे चल रहे थे, जिसे अपने आगे लेके चल रहे थे, मुसीबतों में आकर उस पे संदेह रख लिया। ये भी भगवत चिंतन में हमने सुना था। दुखी हो गए, साधन छोड़ा नहीं, साधन को किया, लेकिन दुखी मन से एक कोयले का टुकड़ा उठाकर इस श्लोक के ऊपर लाइन मार दी। दूसरी तरफ भगवान ने जब ये देखा कि आज भक्त डगमगा गया है, वो उसके घर पहुंच गए बाल रूप में। भगवान श्री कृष्ण जी बहुत बड़ा थाल लेकर भक्त के घर पहुंचकर धर्मपत्नी का दरवाजा खटका के कहते हैं, माता ये थाल ले लो। माता ने कहा, पुत्र कौन हो? कहते हैं, आपके जो पति हैं वो मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूं। माता ने कहा, मेरे को तो आज तक नहीं बताया उन्होंने कि उनका कोई शिष्य है। कहते नहीं, रोज वो मुझसे बातचीत करते हैं, रोज मेरे साथ बैठते हैं, मैं उनका शिष्य हूं, वो मेरे गुरु हैं, रोज वो मुझे ग्रंथ पढ़ाते हैं। माता ने कहा, तुम्हारे मुंह पे ये कालक कैसी लगी हुई है? कहते हैं, आज गुरुजी ने खेल खेल में मेरे मुंह पे एक हल्का सा निशान लगा दिया, कहना वही बालक आया था आपका शिष्य और ये थाल भरा दे गया।
पति जैसे ही वापस आए, घर में एक बहुत बड़ा थाल भरा देखकर बोले, ये किसका घर लूट लाए आप? उन्होंने कहा, महाराज पतिदेव, मैंने किसका घर लूटना है, ये आपका ही यहाँ शिष्य आया और इतना बड़ा थाल भर के दे गया। कहना गुरु जी के शिष्य ने दिया है। भक्त ने पूछा, उसकी कोई निशानी तो बताओ। कहते, मुंह पे एक कालक लगी हुई थी। कहते, कह देना कि ये उसी शिष्य ने दिया है जिसके हंसी हंसी में आज आपने मुंह पे कालक लगा दी। भक्त ने जब ये बात सुनी तो दुखी अंतःकरण से बोला कि आज तक मैंने अपने साधन पर अपने भगवत गीता शास्त्र को बड़ी श्रद्धा से पढ़ा, रोज पढ़ा और कभी संदेह नहीं आने दिया, और आज जैसे ही मैंने संदेह रूपी दुश्मन को अपने जीवन में लाके उस पर राख फेरी, वो भगवान के श्रीमुख पे जाकर लग गई। मैं बहुत बड़ा पापी निकला, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अडिग रहना चाहिए था, भगवान मेरी सहायता करने आते। धर्मपत्नी ने कहा, कौन सा श्लोक था जिस पर तुमने वो कालक फेरी? भक्त ने कहा, भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करने में लगा हुआ है, उस नित्य अभ्युक्त सदा मेरे चिंतन में लगे हुए भक्त का योग क्षेम, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति और प्राप्त वस्तुओं की रक्षा मैं पूरी करके देता हूं, उसे इस विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये श्लोक बोला है भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी ने एक ऐसा कर्म इस संसार में आए एक जीव के लिए बोला है कि अगर वो कर्म हम करेंगे ना, अर्थात भगवत चिंतन, भगवान श्री कृष्ण जी के श्रीमुख से बोले हुए गीता ग्रंथ को जब हम पढ़ेंगे, आप ये बात याद रखिएगा, आप रोज भगवान से बात करेंगे, रोज आप सीधा भगवान को भगवान का बोला ज्ञान ही सुनाएंगे। और भगवान का वचन है कि जो इस प्रकार मुझे भजेगा, ये कर्म करेगा मुझे भजने का, उसके हर प्रकार के योग क्षेम की प्राप्ति मैं करवाऊंगा। और हम इस बात को ना जानते हुए अज्ञान पूर्वक रोज मुंह से बोलते हैं, भगवान देगा क्या? अरे सत्य ये है कि अब तक जो भी दे रहा है वो भगवान ही दे रहा है, बस हम वो कर्म करना जान जाएं, अर्थात उसकी उपासना, उसकी भक्ति। आपको आज के भगवत चिंतन से यही कहना चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अगर ये बोला है कि ये जीव मेरा एक अंश है, तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी गीता में भगवान ने बोल के ली है। धीरे धीरे हम इस भगवत चिंतन से भगवान ने और क्या क्या बोला है, एक इंसान को कौन से कर्म करने के लिए बोले हैं, इस पे प्रकाश डालेंगे। लेकिन सबसे पहले मनुष्य की एक ही सोच होती है कि मेरा इस संसार में निर्वाह कैसे होगा। इसलिए आज इस भगवत चिंतन में भगवान श्री कृष्ण जी ने हमारे जीवन निर्वाह का भी बीड़ा उठाया है। इस पे प्रकाश डालते हुए आज के भगवत चिंतन को मैं यही संपूर्ण करूंगा और आपसे एक निवेदन करूंगा कि हमें कमजोर नहीं बनना और अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करना है। जय श्री कृष्ण।